जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती की जानकारी देने के लिए आया हूं। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ पदों पे जल्द ही जो है सरकारी भर्तियां होने जा रही है। फॉर्म जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म आपका 1 जुलाई से भराना स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पे जो है आपका भर्तियां होने जा रही है। याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है वो आपका बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकला है और पद का नाम आपका हो गया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को एक एक करके देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, फी क्या रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। टोटल चीज को हम लोग एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये फॉर्म जो है आपका बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पे निकला हुआ है। तो चलिए एक एक करके इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS अर्थात बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकला है। तो डिपार्टमेंट का नाम आपका हो जाएगा बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी अर्थात बिहार स्वास्थ्य विभाग। पोस्ट नाम का बात करें तो याद रखिएगा आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के नाम से ये जो है वैकेंसी आपका निकला है, जिसकी विज्ञापन संख्या आप याद रखिएगा 5/2024 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए पदों की संख्या आपका है 4500, है ना, यानी 4500 पर जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पदों पे जो है वैकेंसी आपका निकला है। अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट इसका 21 जुलाई रहने वाला है। यानी फॉर्म जो है आपका 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक जो है ऑनलाइन मोड पे जो है भरा जाएगा। याद रखिएगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं, ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा। तो कुल पदों की संख्या 4500 में अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें किसमें कितना पोस्ट है तो याद रखिएगा जनरल में 0 पोस्ट है, यानी जनरल में एक भी पोस्ट नहीं है। EWS में 145, EWS-F में आपका 78, EBC में आपका जो है 1345, EBC-F में आपका 331, BC में 702, BC-F में आपका 259, SC में आपका 1279, SC-F में आपका 230, ST में 95 और ST-F में आपका 36। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर हम लोग मिलाए तो टोटल आपका 4500 पदों पे जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पे जो है वैकेंसी निकला है। चलिए फी का अगर बात करें तो याद रखेगा आपका इसमें आपका जनरल OBC और EWS के लिए जो है 500 रुपये का एप्लीकेशन फी लग रहा है और SC ST और PH के लिए जो आपका 250 रुपये का और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए, है ना, महिला के लिए कि आपका 250 रुपये का जो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेगा और फी जो है आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। चलिए एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखेगा मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 42 ईयर्स, है ना, 42 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 1 जून 2024 को होगा, यानी 1 जून 2024 को जो है ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका एज आपका 21 साल हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम एज आपका 42 ईयर्स हो रहा है कि नहीं। अगर 1 जून 2024 को जो है ना, जो फॉर्म भर रहा है कैंडिडेट उसका एज अगर 21 साल से कम हो रहा है या 42 ईयर्स से अगर ओवर हो रहा है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, वो भर नहीं पाएगा। तो एज लिमिट याद रखेगा आपका 21 से 42 साल। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ CCH या फिर जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी GNM सर्टिफिकेट कोर्स या BSc एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ कोर्स सर्टिफिकेट अगर होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी का अगर बात करें तो देखिए इसमें आपका 40,000 पर मंथ के हिसाब से जो है सैलरी दिया जाएगा और साथ ही साथ बिहार स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो है आपका दूसरे सब भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। तो इसमें सैलरी जो है आपका जो है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट का बात करें तो याद रखेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका shs.bihar.gov.in। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल चीज़ देख सकते हैं, टोटल जानकारी को देख सकते हैं। अगर फ्यूचर में जो है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस भर्ती से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी न्यूज़ अगर आता है तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप देख पाएंगे उसको। और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकेंगे। चलिए इस भर्ती के लिए अगर चयन प्रक्रिया को देखें, सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए तो इसमें जो आपका 3 स्टेजेस होगा। सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। तो इन 3 स्टेज के जरिए जो आपका सिलेक्शन होगा
और याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। यानी अगर रिटन एग्जाम को आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और सारा डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा, यानी फॉर्म डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी भी तरह का कोई त्रुटि अगर नहीं होगा, देन आपका जो है मेडिकल होगा और फिर आपका जो है ज्वाइनिंग होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिएगा आपका 3 फेज होगा। ओके, सबसे पहले रिटन एग्जाम, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका लास्ट में जो है मेडिकल होगा। चलिए इस भर्ती का आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जरा सा समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। इसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, है ना। और इसमें आपका याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा इसमें चाइल्ड हेल्थ से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। सारा क्वेश्चन जो है आपका 2-2 मार्क्स का होंगे, है ना। फिर एडोलेसेंट हेल्थ से जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। मैटरनल हेल्थ से आपका जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। फैमिली प्लानिंग से आपका जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। तो ये कुछ सिलेबस हो गया और एग्जाम पैटर्न हो गया इस भर्ती से रिलेटेड। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।